हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तेरे विद राहुल। तो मेरे भाई कैसे हो सब लोग, पटवारी वाले मेरे जितने भी भाई हैं। आपके लिए एक मॉक मैं पिछली बार लगवा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर करा था। आज फिर से एक प्रीवियस ईयर अपन लेके आए 23 अक्टूबर शिफ्ट 2 का। पिछला था आपका शिफ्ट 1 का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको सारी चीज़ें भी समझा दूंगा और कुछ चीज़ें याद भी करवा दूंगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलो बिना टाइम खराब करते नहीं है, फटाफट से अपने जितने भी ये 17-18 क्वेश्चन है ये करते हैं। और कैसे करोगे आप एग्जाम में, कैसे करोगे वो चीज़ें भी आपको याद करवानी है मुझे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन फटाफट से चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 53, 63, x, 41, 78 और 26 का औसत 12 है तो x का मान बता दो। तो मेरे भाई औसत क्या होता है? औसत होता है सर जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उनको सबको जोड़ दो, बटा में जितनी भी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर दो। जैसे 53, 63 और इन सबको जोड़ दिया 26 तक मैंने, बटा में संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दे दूंगा, ठीक है। और मेरा औसत मुझे दे दिया मेरे भाई 52 पहले से। तो सर मैंने कहा, क्या कहा मैंने कि इन सबको जोड़ो। तो जोड़ने पे 3 3 6 6 और 1 7 7 और 8 15 15 और 6 21, 1 लिखा, 2 हासिल 2 2 4 7 11 4 15 15 और 6 21 और 5 26, तो 261 प्लस एक x भी दे रखा है तो प्लस x, बटा में संख्या मैंने कहा था जितनी होती है उससे भाग देते, तो भाग दिया तो कितना है 6, बराबर में औसत है। तो औसत तो मुझे दिया हुआ है 52, मुझे तो x का ही तो मान निकालना है। इस 6 को मैं इधर ले जाऊं तो 261 प्लस x बराबर में 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, ठीक है जी। तो x का मान यहां से सीधा सीधा मैं क्या निकाल दूंगा सर, 312 में से 261 माइनस कर दो तो कितना हुआ सर 9 39, तो ये हो गया 39 2 41 10 51, तो x का मान आ गया सर 51। बहुत ही आसान चीज़, आपको सीधा औसत याद रखना है। क्या होता है औसत? क्या होता है जितनी भी संख्या दी है उनको सबको जोड़ दो, बटा में उस नंबर से भाग कर दो जितनी संख्या है। जैसे यहाँ पे संख्याएं 6 हैं तो 6 से भाग कर दिया, सिर्फ इतना ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं, औसत यही होता है, ठीक है। ऐसा ही एक सवाल आएगा आपके पास। अगला क्वेश्चन हम देखें, कह रहा है कि यदि 53 रुपए धनराशि को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांट दूं कि P को Q से 7 रुपए ज्यादा और Q को R से 8 रुपए ज्यादा मिले तो उनके अंश का अनुपात बता दो। मतलब मेरे भाई ये कह रहा है कि 53 रुपए है मान लो मेरे पास, मैंने 3 जनों को बांटने हैं P, Q और R को, ठीक है। इस इतने इतने रुपए दूंगा कि मेरे को ये भी चीज ध्यान रखनी है कि P को Q से 7 रुपए ज्यादा, Q को कुछ दूंगा, और Q को R से 8 रुपए ज्यादा, ठीक है। तो उन तीनों का अनुपात बताना है। पहले आप संख्याएं निकाल लो, फिर अनुपात अपने आप हो जाएगा। देखो कह रहा है कि सर, क्या कह रहा है सर, P जो है वो Q से 7 रुपए ज्यादा ले रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर कह रहा है Q को R से 8 रुपए ज्यादा, सही है सर। यहां पे दे दिया P Q R को कुल मिला के रुपए कितने मिल रहे हैं भाई, 53 रुपए, ठीक है। अगर मैं कोई भी एक वैल्यू में ले आऊं ये तीनों वैल्यूज को, तो मेरा एक वैल्यू का मान आ जाएगा। कैसे लाऊंगा सर? मान लो P ले लो, तो P को तो ऐसा कैसा लिख दिया। Q यहां से क्या लिख सकता हूं मैं सर? Q को मैं यहां से लिख सकता हूं P माइनस 7 लिख सकता हूं, लिख दो यहां पे P माइनस 7 प्लस, अब R को भी P की फॉर्म में लाओ। R यहां से है सर Q माइनस 8, ठीक है, लेकिन यहां पे Q है P माइनस 7, सही है। इस Q की वैल्यू को मैं यहां भी पुट कर दूं तो R मेरा कितना आ जाएगा सर, P माइनस 7 माइनस 8 यानी P माइनस 15। तो R की वैल्यू मेरी P की टर्म्स में क्या आ जाएगी, P माइनस 15। ये मेरा बराबर हो गया 53 के, 3 P हो गए, माइनस 15 7 22 बराबर में 53, तो 22 और 53 कितना हुआ, 3 2 5 और ये हो गया 7, ठीक है। 3P बराबर 75 है तो P का मान कितना आ गया भाई, 25। अब देखो P आ गया मेरा 25 सर। यहां से भी बता सकता हूं कि ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी ये अनुपात है ना, मेरी एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो रुक जाते हैं। P 75 वो P 25 आ गया, P के मान को मैं यहां रख दूं तो R आ जाएगा। R कितना आ जाएगा भाई, P माइनस 15 यानी 25 माइनस 15, 25 में से 15 गए तो 10, तो R मेरा हो गया सर 10, सही है।
आर अगर 10 है तो क्यू यहां से आ जाएगा। क्यू क्या है ये देखो, यहां देख लो, कहीं भी पुट कर लो, कुछ भी, एक आ गई ना सब आ जाएंगी। आर यहां पे 10 पुट करूं तो 10 प्लस 8 हो गया मेरा 18, तो क्यू मेरा कितना आ गया 18। अब देखो अनुपात पूछा है तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही अनुपात हो जाएगा, कटती तो फिर वो अनुपात हो जाता, लेकिन 25 18 और 10 ये किसी से नहीं कट रहे तो अनुपात भी यही हो जाएगा। दोबारा से बैक करके देखना जो चीज समझ में ना आए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलें। कह रहा है मेरे भाई दो शंकु हैं, उनकी ऊंचाई का अनुपात तो दे दिया 1 और 1:3 और त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया 3:1। तो ये बता दो कि आयतन का अनुपात बता दो। सर शंकु क्या होता है, ये होता है सर, ठीक है, जिसमें ये तो हो गया आपका रेडियस त्रिज्या, ये हो गया हाइट यानी लंबाई, ठीक है। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है भाई शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणा में एच, आर त्रिज्या है एच लंबाई है, ये हो गया मेरा आयतन वॉल्यूम, ठीक है, हो गया। सर इसने बोला है कि उनके आयतन का अनुपात बताना है, तो पहला वाला मान लो भाई वो हो जाएगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर गुणा में H1, और दूसरा जो है वो हो जाएगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर गुणा में H2। अब 1/3 पाई तो सेम ही रहेगा ना भाई, 1/3 की वैल्यू 1/3 ही रहती है, चाहे किसी की भी लो, पाई की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, चाहे मैं 1 वाले के लिए लूँ 2 वाले के लिए दूँ। तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो मैं काट दूंगा सीधा सीधा, सही है। सर ऊंचाई का अनुपात 1:3, सीधा सीधा यही पुट कर दो, तो ऊंचाई यहां पे इसकी 1 रख दी, इसकी 3 रख दी। सर त्रिज्या का अनुपात 3:1, तो इसकी वैल्यू में 3 पुट कर दूंगा और इसकी में 1 पुट कर दूंगा, करो। सर यहां 3 क्या, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 गुणा में 1 बटा, यहां 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 गुणा में 3, 3 से इसको काटा 3, तो अनुपात क्या आ गया 3/1। बहुत ही सरल सवाल था भाई, कुछ करने का नहीं होता यार इन क्वेश्चन में, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा पुट कर दो बस। ये देखो ये थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन है कि ऐसे ऐसे ही ब्लॉक्स दिए हुए हैं, तो बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ये या तो आप खुद ट्राई करना, नहीं पॉज करके कोशिश करना, मैं समझा देता हूं। 1 गुणा में 2 किया तो अगला आ रहा है 2, ठीक है। 2 गुणा में 2 किया तो अगला आ रहा है 4, 2 गुणा में 4 करा तो अगला 8, तो 4 गुणा में 8 किया तो अगला आएगा 32, तो मेरे भाई ये आएगा आपका 32, ठीक है। क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 32। अगले क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही सरल था ये। देखो जी बॉड मास का सिंपल सा रूल, कल भी मैंने एक बात समझाई थी, बॉड मास देखना है हमेशा, है ना, ऐसे हवा में फायर नहीं करना है। बॉड मास क्या कहता है सर, BODMAS, बी ब्रैकेट O ऑफ, सवाल में ऑफ लिखा हुआ हो ना उसको सॉल्व करना है, पहले पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ करो, फिर डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सर ऊपर देखो, पहले पहले मल्टीप्लाई पहले आता है ना सब में, तो पहले इन दोनों को गुणा करो। सर ये हो जाएगा 48 माइनस गुणा में किया तो 36 प्लस 9 बटा, इधर देखो डिवाइड पहले होता है तो 12 माइनस 9 डिवाइड किया 3 से तो कितना आएगा 3। अब पहले एडिशन करते हैं, तो 28 भी प्लस का है और 9 भी प्लस का है, तो 48 और 9 सर 57, 57 माइनस 36 बटा में 12 माइनस 3 9। अब ये कर दो, 57 7 में 6 गया 1, 5 में 3 गया 2 बटा 9, तो 3 से काटा 3, 3 से काटा 7, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 7/3। आसान क्वेश्चन, 1 सेकंड देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य का अंतर है 52 रुपए, तो राशि बता दो। देखो मेरे भाई आपको इसमें इस सवाल में 2 चीजें ध्यान रखनी है हमेशा, जब भी SI साधारण ब्याज और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज,
इनका 2 साल का अंतर पूछता है ना, तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना P गुणा में R बटा 100 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही कभी कभार पूछ लेता है 3 साल का अंतर। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है P गुणा में R बटा 100 का स्क्वायर। ये तो एज इट इज आ गया, गुणा में R बटा 100 प्लस 3। ये दो चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। यहां बात हो रही है 2 साल की, तो ये वाला पुट कर देंगे। अंतर बता दिया भाई 52 रुपए। ठीक है सर, मैं यहीं सॉल्व करूं तो ये 52 तो मुझे अंतर दे दिया। बराबर में राशि मुझे निकालनी है। रेट है सर 10%। यहां करूं 10 बटा 100, इससे ये काटा, स्क्वायर किया। ठीक है, ये हो गया 1 बटा 100। 100 इधर आ जाएगा तो मेरा राशि कितना आ गया 5200। ठीक है, नेक्स्ट सर कह रहा है कि 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खाते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में? सबसे आसान सवाल। देखो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार है ना दिमाग पे जोर दे देते हैं, बोले यार ये कैसे करूं। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आपको एक चीज ध्यान रखनी है सर, M1 D1 H1 बटा W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बटा W2। MDH मसाले सबको याद है। M होता है सर आदमी, अब चाहे आदमी ले लो, चाहे औरत ले लो, बच्चे ले लो, बंदर ले लो, घोड़े गधे कुछ भी ले लो। M हो गया वो इंसान, वो चीज जो काम कर रही है। D हो गया डे, दिन। अब दिन में चाहे घंटे ले लो, सेकंड ले लो, कुछ भी ले लो, मिली सेकंड ले लो, मन में जो ले लो, उतनी देर में काम कर रहा है। ठीक है, ये डे हो गया। कभी कभार दिन भी दिया जाता है और घंटे भी दिए जाते हैं मेरे भाई। तो H हो गया घंटे, R तो मैन डे R, और W हो गया वर्क, कितना कार्य किया। सही है, सही। पुट करो सर 12 बंदर, तो 12 तो आदमी मान लो, 12 मिनट टाइम हो गया 12। अब एक ही चीज दे रखी है, तो दिन या घंटे दे दिए। ठीक है, तो मैंने 12 लिख दिया, हो गया अपना काम। ये कितना काम कर रहे हैं सर? 12 केले खा रहे हैं, खाना काम ही तो हुआ, तो बटा 12। बराबर में तो बताना है 4 बंदर 4 केले खा रहा है, 4 तो बंदर कितने घंटे में, मतलब टाइम चाहिए, बटे में 4 केले खाना मतलब काम 4। इस 4 से इस 4 को काटा, इस 12 को 12 से काटा, सीधा सीधा टाइम आ गया 12। तो ये 12 मिनट में खा रहा है। समझ गए? आसान सवाल। देख के क्या ऑप्शन में कभी कभी 4 भी दे देता है, तो दिख रहा है यार 12 12 12 है, तो ये 4 4 4 4 लगा दो। ना 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 ना, ये मत करना। अगला देखो, कह रहा है एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है और 5% की छूट देता है। जब भी ये ऐसे सवाल आए ना, हमें किस तरह से सवाल को अप्रोच करना है वो देखो। क्या लिखना है सबसे पहले आपको? CSM, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है जी, आ गया समझ में? सर कह रहा है कि क्रय मूल्य से 20% ऊपर अंकित कर रहा है, 20% ऊपर। तो अगर मैं क्रय मूल्य 100 मानूं तो अंकित कर रहा है तो 120 रुपए उस पर रेट लिख रहा है वो। सीधी सी बात है, 100 का 20%, 20 उससे ऊपर है तो 120 हो गया। और 5% की छूट दे रहा है। छूट जो है वो हमेशा मेरे भाई अंकित मूल्य पे दी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अंकित मूल्य अगर 120 है, इस पे 5% की छूट दे रहे हैं, तो 120 का 5% अगर मैं निकालूं सर, कितना आ रहा है? इस 0 से 0 काटा, 5 से 2 बार, 2 से 6, यानी 6 रुपए की छूट दे रहा है। तो 120 लिखिए तो 6 कम कर दूंगा तो 114 रुपए में बेच रहा है। बता दो भाई लाभ का प्रतिशत, तो 100 रुपए की चीज है, 14 रुपए 114 में बेची तो फायदा 14% का। सर 14 की चीज, 14 का लाभ 100 पे गुणा 100, 100 से 100 काटा, 14% है। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं भी कभी कभी आंसर होता है, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद प्रति माह 24 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय बता दो। इससे आसान सवाल पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, क्या कह रहा है सर, 84% व्यय कर रहा है, 84% को मैं लिख दूं 84/100। ठीक है, आय का तो सीधी सी बात है किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, आय के रेस्पेक्ट में, अपनी आय का 84%। तो अगर 100 पूरी आय हो जाएगी यानी इनकम। ठीक है, 100 में 84 वो खर्च कर रहा है, ये हो गया मेरा व्यय। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्स तुम्हारी एक्स नहीं, एक्सपेंडिचर खर्चा, वो भी खर्चा ही करवाती थी। ठीक है, तो मेरे भाई इतनी सैलरी है, इतने खर्च कर दिए, तो बचाए कितने? भाई बचाते भी हो कि नहीं, या सीधे नहीं सर हम नहीं बचाते? बचाना पड़ेगा मेरे भाई, अभी तो कुछ भी नहीं पता पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 100 रुपये थे, 84 खर्च कर दिए, तो सीधा सीधा दिख रहा है सर 16 रुपये बचा रहा है। तो ये तो लेकिन मैं अनुपात में खेल रहा हूं पूरा, सही है। यहां पे एक्चुअल वैल्यू मुझे दे दिया सर 24 रुपये बचा रहा है। 24 रुपये उसने अपनी भाषा में बता दिया कि 24 रुपये बचा रहा है, यूनिट दे दी एक। मैं तो अभी परसेंट खेल रहा था पूरा, परसेंट में तो सब निकाल दिया मैंने। सर 24 रुपये बचा रहा है आपकी भाषा में, ठीक है, मेरी भाषा में 16 बचा रहा है, तो मैंने अपनी भाषा लिखी नीचे, गुणा में जो मुझे चाहिए उससे गुणा कर दो। चाहिए क्या भाई? मासिक आय। मासिक आय मेरी भाषा में कितनी लिखी थी मैंने? 100 रुपये, गुणा में 100 कर दो। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से 1 काटा 50, तो 50 गुणा 3 किया तो 150 उसकी आय हो गई। ठीक है, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता, ना कोई करा सकता है। सर कह रहा है कि 4.5 प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर से 4.5 रुपये की राशि 81 रुपये का लाभ पाने के लिए कितना समय लगेगा? बहुत ही सरल। जब भी एसआई सीआई के सवाल आए ना मेरे भाई, सीधा सीधा एसआई में, मेन एसआई की बता रहा हूँ, सीआई फिर समझाऊंगा, कभी क्वेश्चन आएगा आज तो नेक्स्ट टाइम आएगा उसमें समझाऊंगा पूरा, है ना। एसआई में सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है, उससे सारे सवाल एसआई के हो जाएंगे। एसआई बराबर होता है पी मूलधन गुणा में रेट यानी दर गुणा में टाइम यानी समय बटा में 100। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इससे कितना भी भारी सवाल हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? 4.5 साल है, वो सॉरी 4.5% है, 81 का लाभ यानी ब्याज 81 मिल गया उसको, तो सर 81 लिख दिया मैंने ब्याज, बराबर में 450 की राशि है, टाइम उसने पूछा है, रेट उसने 4.5 दे दी, ये टाइम बटे में 100। ठीक है, सॉल्व कर लो। सबसे पहले तो इस भैया को उड़ा दोगे तो यहां आ जाएगा 1 0, इस 1 0 से ये काट दिया, 9 नाम 81, 9 पंजे 45, सही है। फिर 9 ये कट दिया 5, 5 25 और नीचे 100 है तो 25 चौक 100 होता है, इससे काट दिया, ये हो गया 4, ये 4 इधर चला गया, तो टी बराबर मेरा 4 वर्ष। ठीक है जी, इससे सरल नहीं हो सकता ना कुछ। देखो भाई, एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमश 9:7 के अनुपात में है, तो परिमाप बता दो। देखो मेरे भाई, जब भी अनुपात दिया होता है ना, अनुपात क्या होता है कि ये संख्या 9 और 7 भी हो सकती है, एक्चुअल में 18 और 14 भी हो सकती है, 27 और 21 भी हो सकती है। ठीक है, ये अनुपात है, अनुपात में किसी भी नंबर से गुणा कर सकता हूं मैं दोनों तरफ, वो एक्चुअल वैल्यू हो सकती है। आ गई बात समझ में? तो अनुपात का मतलब यही होता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, एक्चुअल वैल्यू हो भी सकती है लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं भी होती। ठीक है, दोनों चीज हो सकती है। आ गई बात समझ में? सर कह रहा है कि परिमाप पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल। मेरे भाई आयत क्या होता है? यह आयत होता है रेक्टेंगल, जिसकी आमने सामने वाली साइड्स एकदम बराबर और पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब ये कभी भी नहीं काटेगी, कितना भी आगे चले जाओ, सही है। सर क्षेत्रफल है 252, ये हो गई लंबाई, ये हो गई ब्रेथ यानी चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये अनुपात है 9:7 का, तो मैं मान लेता हूं सर लंबाई तो होगी 9x और चौड़ाई होगी 7x।
किसी भी एक नंबर से गुणा कर दूं, x से कर दिया मैंने। तो अगर लंबाई 9x गुणा 7x, ये दे रखा है आपको 252, इस 9 से इसको काटा तो 9 दूनी 18, 9 अठे 72, 7 से इसको काटा तो 4, यानी x स्क्वायर हो गया मेरा 4। सही। तो यहां से मैं कह दूं कि x स्क्वायर हटाऊंगा तो इसका रूट हो जाएगा यानी 2। वैसे तो प्लस माइनस 2 होता है, लेकिन माइनस को अपन मानते नहीं है। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 2, यानी कि सर अब मैं कह सकता हूं कि एक ये लंबाई तो है मेरी 9 गुणा में 2 18, और चौड़ाई है मेरी 7 गुणा में 2 14। सही है। पूछा है परिमाप। परिमाप क्या होता है भाई, किसी भी एक पॉइंट से चालू हो जाओ और उसको राउंड काट के वहीं आ जाओ। 18 और 14 कितना हुआ भाई, 18 4 22 10 32, 32 और फिर 32 जोड़ दो तो आंसर मेरा हो गया 64। समझ गए। परिमाप का मतलब पूरी उसको नाप लो आप एक बार। ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है सर एक नगर की जनसंख्या 5% वार्षिक बढ़ती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 साल पहले कितनी जनसंख्या थी। ठीक है। देखो यार आज चल रहा है 2025, 2 साल पहले 2023, तो ये कह रहा है कि आज 74,790 है। ठीक है सर। 2 साल पहले मैं कह दूं सर कि कुछ थी x। ठीक है। हर साल 5% बढ़ रही है। 5% मतलब सर आज अगर 100 है तो कल हो गई 105, 5% बढ़ गई 100 का, तो यानी 100 पे 105 हो गया। समझ आ रही है। तो अगर x थी 2023 में तो अगले साल 105/100 हो गई भाई, 100 की 5% बढ़ गई, फिर गुणा में, फिर अगले साल 100 की 5% बढ़ गई, मतलब गुणा कर दिया 105 हो गई 100 से। आ रही है बात समझ में। सही है। तो ये मेरी आ गई कुल 74,970 रुपये। इतना सा करना था बस। 5 से काट दूं 21 20, 21 20, सीधा सीधा वहां से भी ले सकता था, 5% होता है 1/20, तो यानी 20 से 21 हो रही है। ठीक है। 2 साल लगातार हो रही है तो गुणा में कर दिया 21/20 21/20, या फिर 105/100 105/100, बात एक ही है। अब काटो भाई, 7 से काटा 7 से 21, 7 से एकम 7, 7 7 जीरो करा, 7 7 49, फिर 10 710 करके देखो, 7 0 7 एकम 7, 7 7 49, सही है। ठीक। फिर 7 से कटेगा 7 से 21, 7 एकम 7, 3 गया 7 5 35, 7 से 21 और 0। अब हो रहा है 3 3 9, 9 से काटो, 9 एकम 9, बचा 6 63, 9 7 63 और 0 का 0। अब ये नीचे 20 20 हैं वो उधर चल जाएंगे, तो मतलब उस साल जनसंख्या थी 170 गुणा 20 गुणा 20, 17 दूनी 34 दूनी 68,000, ये हो गई 68,000। आ गई समझ में। ऐसे बढ़ती है पॉपुलेशन, है ना। मान लो इस सवाल में एक बात बता देता हूं कैसे आपको और चीज ध्यान रखनी है। ये कह रहा है एक साल तो 5% बढ़ी मान लो, अगले साल 10% बढ़ी। ठीक है। तब कैसे करोगे सर, 5% मतलब 105/100, 100 पे 5 बढ़ गई। 10% मतलब 110/100। ठीक है। फिर क्या करते, पहले साल बढ़ गई सर 105/100 और दूसरे साल बढ़ गई 110/100 और अब हो गई 74,700 74,970, ये कर देते। सही है। अगला देखें। कह रहा है एक विक्रेता एक ट्रांजिस्टर को 1 सेकंड देना यार मुझे, है ना, 1 सेकंड देना। हाँ जी सॉरी यार, गेट बंद कर रहा था। चलो। कह रहा है कि एक विक्रेता एक ट्रांजिस्टर को 846 रुपए पर विक्रय कर 20% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है सर, 20% का, यानी अगर 100 रुपए का वो था तो 120 में बेच दिया उसने। सर कितने का बेचा था, 846 का, यानी 846 रुपए की चीज आपकी भाषा में, 120 मेरी भाषा में। निकाल लू क्रय मूल्य यानी गुणा 100, इससे ये 0, इससे 6, ये 5। ठीक है। 6 से फिर काट दूं तो 6 कम 6 2 6 चौक 24 और ये 141
141 को 5 से किया तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5 2 7, यानी ये मेरा 705 उसका क्रय मूल्य आ गया। यानी 705 रुपए का ट्रांजिस्टर उसने 846 में बेचा। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरा ट्रांजिस्टर एक और था जिसको 966 रुपए में बेच के 4% की हानि होती है। 4% की हानि यानी 100 रुपए की चीज को 96 में बेची। सही है, आपकी भाषा में है 966, मेरी भाषा में है 96। क्रय मूल्य निकालू तो गुणा कर दो 100 से, क्योंकि क्रय मूल्य क्या माना है 100, इसलिए 100 से गुणा कर दिया। काटो इसको, 6 से काटा, 6 कम 6, 6 6 36, 6 कम 6, इसको भी काटा तो 16। सही है, 4 चौक 16 और ये कटेगा 25 बार। अब करो 25 से कम 25, 5 2 हासिल 25, 150 और 2 152, 2 15 हासिल 25 से कम 25 और 15 40, तो ये आ गया 4025 बटा 4। इसको और काटा 1006.25, यानी कि सर 1006.25 रुपए की चीज 966 में बेची। ये क्रय इसका आ गया। ठीक है, दोनों चीजों के दो ट्रांजिस्टर थे, दोनों के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मैंने निकाल लिया। सही है सर। फिर कह रहा है सर उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बता दो। कुल लाभ तो मतलब इसका क्रय और इसका क्रय जोड़ दूं तो कितना आएगा, 705 और 1006, 6 5 11, यानी ये हो गया 1711.25। ये कुल क्रय मूल्य आ गया। कुल विक्रय 846 को 966 से कर दूंगा तो 9 और 8 17, तो ये हो गया 1800 और फिर 12, तो ये हो गया 1812। तो मतलब इतने की चीज कुल इतने में बेच दी। अब मेरे भाई 1711.25 की चीज 1812 में बेची तो दिख रहा है ना फायदा हुआ। ठीक है सर, बैक करके देख लेना, किसी को नहीं समझ आया हो तो ये बेटा जगह नहीं थी यार, है ना सर। फायदा कितने का हुआ दिख रहा है कुछ, कितने का होगा, 100 किया तो 25 और 75, 100.75 का फायदा हो गया। ठीक है, ये आ गया ऊपर फायदा। नीचे लिखते हैं अपन जब भी लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो ऊपर तो लिखते हैं उनका डिफरेंस कि भाई क्या आया, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। वो नीचे हमेशा लिखेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है, 1711.25 गुणा कर देते हैं अपन 100 से। ये आ गया मेरा लाभ प्रतिशत, क्योंकि मुझे पता है यहां लाभ हुआ है। सही, ये 0.75 है तो यहां से ही पॉइंट हटा दूं भाई। काटो, 5 से काटा 20 और 5 15। सही, ये काटा 5 दिए 15, फिर 2 गया 5 20, 5 2 10, फिर 5 2 10 25। सही है भाई, फिर 5 से काट दो, चौक 20 और 3, ये काटा 5 6 30, 42 5 8 5 चौक 20 25। सही है भाई, फिर 5 से काट दो 20, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 3 गया 5 6 30, 5 नाम 45। अब कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा। गुणा करो 403 को 20 से तो 806 और 0, तो 806 0 को भाग दे दो भाई 1369 से। करो, अब देखना यहाँ पे है ना, इन 5 को देख के टिक मत कर देना तुम, बस यही खेल है। कभी कभी क्या करते हैं, देखो समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। 13 को इससे काटूं मतलब कितनी बार आएगा भाई, 13 पंजे 65, तो ये कितना, 9 पंजे 45, 4 6 पंजे 30 और 4 34, और 13 पंजे 6500, 6500 और 300 6845, तो 5 बार जाएगा 6845। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 8 गया 2 और 1। ठीक है, आ गया। अब वहां 5 देख के मेरे भाई फायदा भी हो रहा है तो ये टिक मत कर देना। इस सवाल में यही सबसे अच्छी चीज थी और सबने टाइम बचाने के लिए टिक मार दिया होगा। अमूमन मारते हैं अपन टिक। अगर यहाँ पे 5 की जगह कुछ और कहीं पे लिखा होता तो देख लेते, है ना। जैसे यहाँ पे इनमें से कोई नहीं अगर नहीं होता ऑप्शन में और ऊपर 6 पॉइंट कुछ ऐसे लिखा होता तो फिर मैं डायरेक्ट मार देता कि यार ए की वैल्यू है 5 वाली। लेकिन नहीं, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन है तो क्या पता ये 5 पॉइंट कुछ ये भी हो और लाभ हो, वो मुझे यहाँ देखना था पूरा। और यही इस गेम में इसमें गेम था।
तो क्या वैल्यू आई 5 सही, नहीं पॉइंट में निकालो अपने। तो यहाँ से इसको सर पॉइंट करता हूँ तो 160, 17 की वैल्यू 17, नाम कितना होता है 151, तो ये 5.9 समथिंग आएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या आता है। पॉइंट किया, एक जीरो लग गया, करो 1369 इंटू 9 आएगा क्या ये भी? तो ये आएगा 9 नाम 81, 8 9 6 54 और 8 2 62, 9 3 27 6 33, 3 9 1 9 3 12 321। तो मेरे भाई 9 तो नहीं आएगा। अब पता चल गया वहां 9 नहीं आएगा, तो यहां तो लेकिन 5.9 है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब मैं लगा दूंगा कि हानि मुझे हुई नहीं, 6 मेरा आ नहीं रहा, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। समझे? ये खेल था इसमें, सिर्फ इतना सा है ना, ध्यान रखना ये चीज़। आप नहीं, ये मैं भी गलती कर देता हूँ कभी कभी, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगला सवाल, सिंपल बोर्ड मास, बहुत आसान सवाल, इससे सवाल आसान कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे पहले डिवाइड देखेंगे तो ये हो गया 1, फिर उस 1 को गुणा करेंगे 7 से, 1 इंटू 7 7, फिर प्लस करेंगे तो 7 और 7 14, मेरा आंसर आ जाएगा। बोर्ड मास से ही करना है इस सवाल को, नहीं तो गलत कर बैठोगे भाई। अगला देख लो भाई, निम्न प्राप्तांकों के सेट का औसत। औसत मैंने शुरू में क्या समझाया था, सबको जोड़ दो बटा में, कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, बटा में 8 कर दो। करूं? कर देते हैं साहब। 6 और 1 7, 7 9 16 और 8 24, 24 और 6 30 और 8 38, 8 3 हासिल, 3 3 6 2 8 2 10 6 16 4 20 28 34 और 6 40, 0 4 हासिल, 4 2 6 5 11 8 19 4 23 2 25 और 1 26 और 3 29 और 9 38, ये आ गया भाई 3808 बटा में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गया 8 चौक, तो 4 में 2 वैल्यू आ रही है। करो भाई आगे सॉल्व, 8 चौक 32, 60 गया, तो 8 60 क्या होता है भाई, कितना था 8 20 64, तो 8 7 56, 4 7, इतना ही कर दो, 4 7 मुझे दिख गया, यहाँ 4 6 है, ये नहीं होगा, यही आंसर होगा। पूरा तब तक ही करो जब तक पूरा नहीं जाना, मतलब पूरा सॉल्व नहीं करते भाई, है ना, एक एक स्टेप पे आंसर भी देखते जाओ कि ये है बस। ठीक है जी, कुछ सेकंड तो बचा रहे हो। अगला कह रहा है कि एक आयताकार पानी की टंकी की 8 मीटर ऊंचाई है, 6 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई है, तो कितने लीटर पानी धारण कर सकती है? मेरे भाई पानी धारण, एक मान लो एक ग्लास है उसमें पानी भरा, तो कितना पानी आया, मतलब आयतन, वॉल्यूम, सीधा सीधा उस टंकी का वॉल्यूम निकाल दो भाई, उस टंकी में पानी कितना आएगा उसका वॉल्यूम जितना। ठीक है, तो टंकी कैसी हुई, आपके कमरे के आकार जैसी, ऐसी टंकी है, ऊपर से खुली है। ठीक है, मतलब ये एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को क्या बोलते हो भाई, आयताकार। ठीक है, जिसकी ऊंचाई दे दी 8, यानी ये मुझे दे दिया 8, 6 मीटर लंबी यानी ये दे दिया मुझे 6, और 2.5 मीटर चौड़ी मतलब ये मुझे बता दिया 2.5। तो आयताकार मतलब इसका आयत क्या होता है, वो सॉरी वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। ठीक है सर, आयतन होता है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कर दूं, 6 गुणा में 2.5 गुणा में 8, 25 6 150 यानी 15, 15 8 120, तो 120 आ गया भाई। अब एक चीज देखो सर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा होता कि इनमें से कोई नहीं, मैं फट से वो टिक मार देता, ना 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 ना, यही गलती नहीं करनी है। और सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है। ठीक है मेरे भाई, किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, इनकी यूनिट क्या है 8 मीटर, 6 मीटर, 2.5 मीटर, तो मेरा वॉल्यूम जो आएगा वो मीटर क्यूब आएगा ना, 6 मीटर गुणा 2.5 मीटर गुणा 8 मीटर, तो मीटर क्यूब, वॉल्यूम तो हमेशा क्यूब में ही आता है, समझ आ रही है, मीटर क्यूब आ रहा है, ये 120 मीटर क्यूब आ रहा है, आंसर दे रखा है आपको लीटर में, तो इस मीटर क्यूब को भाई लीटर क्यूब में चेक भी तो करके देखो। तो मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना 1 मीटर क्यूब बराबर
1000 लीटर होता है, समझ गए। तो मीटर क्यूब की जगह 1000 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, 120,000 लीटर, 1,20,000 लीटर, समझ गए। ये ध्यान रखना था। अगला सवाल, यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो उस संख्या का 80% कितना होगा। बहुत ही सरल, कैसे, बेसिक से कैसे। सर कोई भी संख्या है ये, इसका 200%, ये हो गया 200%, 200/100। ये मुझे बताया 90 है, मैं लिख दिया 90, तो संख्या नहीं निकाल सकता। ये 2 0 से 2, इस 2 से 1 काटा 45, संख्या मेरी आ गई मेरे भाई 45। बोल रहा उसी संख्या का 80% बता दो, यानी 45 का 80/100। ये काटा ये 4, ये 5, 5 से ये काटा 9, 9 चौक 36, मेरा आंसर हो गया। आगे बात समझ में, था ना सरल। ये प्रीवियस ईयर है आपके। देखो ये सवाल अच्छा है ना, ऐसे सवाल में और क्या हो सकता है वो चीज़ समझाऊंगा। ये थोड़ा सा गलत सवाल है वैसे देखा जाए तो। चलो देखो, कह रहा 3 आदमी 4 लड़के एक कार्य के हिस्से को 8 दिन में करते हैं, जबकि 4 आदमी 4 लड़के इसे 6 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ 2 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में करेंगे। देखो भाई, जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, हम अप्रोच क्या रखते हैं, सर 3 आदमी 4 लड़के, सर 3 मैन, 3 आदमी है, एक आदमी की कुछ एक एफिशिएंसी की, एक दिन वो इतना काम कर सकता है, तो 3 आदमी का 3m प्लस 4 लड़के यानी 4, एक लड़के का b एफिशिएंसी यानी उसकी कार्य क्षमता है एक दिन की b है, तो 4 लड़कों की कितनी है, 4 गुणा में b, ठीक है। 3m प्लस 4b गुणा में 8 दिन, तो 8, तो ये कुछ काम कर दिए। उतना ही काम 4 आदमी 4 लड़के यानी 4m प्लस 4 बॉय कितने दिन, 6 दिन में। तो यहां से ये 3, यहां से ये 4, इसको गुणा किया तो 12m प्लस 16b बराबर में 12m प्लस 12b। अब एक चीज देखना, इसमें क्या गलती हो रही है, m से m मेरा कट गया, तो यहां पे b की वैल्यू सीधी सीधी 0 आ रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है कि यहां पे 0 नहीं बैठनी चाहिए थी यार। ऐसे ही होते हैं ये सवाल, तो आपको कभी भी ऐसा सवाल दिखे ना, आप इसी अप्रोच से जाओगे, आंसर हमेशा इसी अप्रोच से आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अब ये नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसमें कैसे किया जाएगा, ऐसे भी किया जा सकता है। कैसे, 3 आदमी प्लस 4 लड़के किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो 1/8 में कर रहे हैं, ठीक है जी, हो गया सर। तो मतलब 8 दिन में कोई काम कर रहे तो उनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1/8 हो गई, सही है भाई। एक काम 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम किया, 1/8, और ये 1/8 ही तो इनकी एफिशिएंसी है। 3m प्लस 4b, मैंने बताया था एक आदमी की m एफिशिएंसी है, 3 आदमी हो तो 3m, एक लड़के की b है तो 4 लड़के हुए तो 4b, दोनों को जोड़ा तो टोटल एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। ऐसे कह रहा है 4 आदमी 4 लड़के, सर 4 आदमी प्लस 4 लड़के 1/6, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस कर दिया, यहां प्लस है तो माइनस कर दिया, यहां भी प्लस है तो माइनस कर दिया, 4b से 4b कट गया, 3m में से 4m गए तो -m बराबर में 1/8 माइनस 1/6। इसको और करेंगे तो 8 और 6 का एलसीएम मैंने लिया तो ये हो गया 24, 8 तिया 24, 3 × 1 किया तो 3, माइनस 6 चौक 24, तो 4 एकम 4, ये 4 आ गया। तो यानी मैं कह दूं यहां से कि -m बराबर सर मेरा आ रहा है 3 - 4 -1/24। इस माइनस से माइनस हटा दो तो m आ गया मेरा 1/24, सही है सर। m को यहां रखो तो 3 गुणा में 1/24 प्लस 4b बराबर 1/8, ये हो गया 1/8, इस 1/8 से ये कट गया तो b यहां पे 0 आ रहा है। अब यहां पे भी 0 आ रहा है, वहां भी 0 आ रहा है, तो b तो आ गया था, लेकिन वहां पे फिर मैं m नहीं निकाल सकता था और मुझे m चाहिए, सही है। m आ गया 1/24। मेरे भाई क्या पूछा है,
2 आदमी और 4 लड़के, तो 2 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी है 1/24, तो 2 आदमी की 2/24, सही है। गुणा में लड़के की 0 एफिशिएंसी है, तो 4 गुणा में कितना हो गया 0, ठीक है। ये टोटल एफिशिएंसी आ गई, यानी एक दिन में इतना काम कर रहे हैं 2 आदमी 4 लड़के मिला के, कितना कर रहे हैं 2 से काटा, ये हो गया 12, यानी ये हो गया मेरा 1/12। अब एक बात बताओ, एक काम को 1/12 दिन में कर रहे हैं, समझ गए? एक दिन में 1/12 काम कर रहे हैं, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेंगे भाई? ये 12 इधर ले जाऊंगा तो 12 दिन में पूरा एक काम करेंगे, सही है। तो ये दोनों पूरा काम कितना 12 दिन में करेंगे, सही है। नहीं समझ में आया तो बैक करके दोबारा देखना। और जो मैंने पहला अप्रोच बताया था ना, जब कभी कटेंगे नहीं, जीरो नहीं आएंगे ना, तो वही काम करेगा और वहीं से आंसर आएगा, सही है। ऐसे करेंगे। मान लो, चलो सिखा देता हूं कैसे करना है। यहां मान लो 8 की जगह 4 मान लो, करा सर 3 आदमी प्लस 4 लड़के गुणा में 4 दिन में काम, उसी काम को 4 आदमी 4 लड़के 6 दिन में, ठीक है। ये 2 ये 3, तो यहाँ से 3 दूनी 6m प्लस 8 लड़के बराबर में 12m प्लस 12 लड़के। अब लड़के लड़के एक तरफ, आदमी आदमी एक तरफ। अब देखो अपन ने एक चीज़ यहाँ पे भी सही नहीं ली अपन ने, है ना, क्योंकि ये m इधर ले जाऊंगा, ये b इधर लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो तुम क्या करोगे, 6 की जगह 5 के 5 चौक 20, 5 चौक 20, इधर भी ज़्यादा आएगा, ये अंदर वालों में फिर चेंजेस होगा। तो देखो ऐसा ही कुछ आएगा ना, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे m एक तरफ ले आऊँगा, इधर m आ गया, मान लो कुछ आ गया, बराबर में b इधर ले गया तो b में कुछ आ गया, तो m/b मेरा कुछ बटा कुछ आएगा, मान लो a/b आ गया, मान लो 1/2 आ गया। तो ये आपकी एफिशिएंसी आ गई आदमी और लड़के की। अब इस चीज को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इस वाली में पुट कर दो या इस वाली में पुट कर दो, तो वो आपका आ जाएगा पूरा काम। मान लो इस 1 और 2 को मैंने यहां पुट किया सर, 3 × 1 3 प्लस 4 × 2 8, और गुणा में पहले से 4 था, 8 3 11 4 44, तो ये 44 मेरा टोटल काम आएगा। चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, आंसर सेम ही आएगा। अभी तो अलग आएगा क्योंकि वैल्यूज गलत ली है, आ रही है समझ में बात। टोटल वर्क आ गया, ठीक है। ये पूरा मेरा 44 काम आ गया। पूछा है 2 आदमी और 4 लड़के, तो 2 आदमी मतलब 2 × 1 2 प्लस 4 लड़के 4 × 2 8, तो यहाँ 10, तो उस 44 को 10 से भाग दे देंगे तो इतना दिन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं एक लेके आऊँगा, चिंता मत करो। अभी अगर समझ में नहीं आया तो ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ओके दैट्स इट, यही था आज के लिए। तो मेरे भाई ये थे आज के कुछ सवाल। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।